डिस्कोथेक जैसे व्यापार चलाने के लिए पुलिस की मंजूरी या एनओसी नहीं लेनी होगी। एलजी ने दिल्ली पुलिस को लाइसेंस जारी करने की शक्तियां वापस ले ली हैं। एलजी ने 19 जून को एक आदेश में यह कहा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 28(2) और 4 के तहत उन्होंने अधिकार वापस ले लिया है। इस आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से पुरानी लाइसेंसिंग से जुड़ी व्यवस्थाएं रद्द करने, उस बारे में जनता को जानकारी देने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है व्यापार लाइसेंसिंग प्रक्रिया से दिल्ली पुलिस को हटाने का। और बेशक एक बड़ा फैसला है और एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन इस फैसले से क्या कुछ फर्क व्यापार पे पड़ेगा, उस सब पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ एनआरएआई के दिल्ली चैप्टर के हेड मौजूद हैं संदीप आनंद गोयल जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सर, बेशक एक बड़ा डिसीजन लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, रेखा सरकार की तरफ से, और अगर बीजेपी की बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात लगातार कही जाती है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो फैसला है, वो किस तरीके का ऑर्डर है, वो भी अगर आप दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सके, और आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे वो साबित होगा? मेहंदी जी, ये जो ऑर्डर आया है, ये एक अनबिलीवेबल ऑर्डर आया है, जो कि हमको लग रहा है कि ये सपना है इंडस्ट्री के लिए। और कई बार ये लगता है कि उसको पढ़ के बाद में ये देखा जाता है, 10 बार पढ़ लिया है मैंने, कि क्या ये रियलिटी है कि नहीं है। बिकॉज इस रिलीफ के लिए हम लोग more than 10 years we have been interacting with various government departments and various levels of the government, because ये जो एक प्रतिक्रिया यूनिफाइड लाइसेंस पोर्टल जो 2019 में लॉन्च करा गया था MHA के थ्रू, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस के ऊपर लॉन्च करा गया था। बट उसमें जो प्रतिक्रिया थी और जो प्रोसेस था और जो डॉक्यूमेंटेशन थी और जो इन्फॉर्मेशन भरनी थी, वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड थी और इतनी प्रॉब्लमेटिक थी कि रेस्टोरेंट, होटल, क्लब्स को, गेस्ट हाउसेस को ये लाइसेंस लेने के लिए एक नाइटमेयर हो गया था। और हमने 2023 में प्रेजेंट एलजी साहब के नोटिस में ये लेकर आए थे राजनिवास में, और हमने उनको बताया था, प्रेस करा था कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाएं, बिजनेस को देखें, डे टू डे प्रॉब्लम्स को देखें, या हम ये लाइसेंस अप्लाई करने के चक्कर में और उसको फॉलो अप करने के चक्कर में ही लगे रहें। तो एलजी साहब ने इस बात को सुना, समझा और हम लोग को अश्योर करा कि आपको इससे रिलीफ मिलेगा। जिस तरह वो प्रोसेस 6 महीने में यूनिफाइड लाइसेंस वर्जन को उन्होंने सिंप्लीफाइड वर्जन फरवरी ऑफ 2024 में रीलॉन्च करा एलजी साहब ने एनडीएनसी कन्वेंशन में, उसमें पेपर वर्क को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस करा। जो डुप्लीकेशन थी उसको हटाया, ट्रिप्लीकेशन थी उसको हटाया, और बड़ा एक प्रोसेस को ईज आउट कर दिया कि आपको बस अब इतने डॉक्यूमेंट्स भरने हैं और इससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और 49 डेज को डीम्ड इशूड की अनाउंसमेंट कर दी। और उस स्टेज पे सारे डिपार्टमेंटल हेड्स, चाहे वो एमसीडी के थे, एनडीएमसी के थे, डीपीसीसी के थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे और दिल्ली के फायर चीफ भी थे, उनके सामने ये अनाउंस करा। और इतनी अपलॉज मिली थी इंडस्ट्री से कि अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पर वो हुआ, काफ़ी मेजॉरिटी लोगों ने उसका बेनिफिट भी उठाया, बट उसमें एक डेफिशिएंसीज का एक ऐसी सिचुएशन थी, कुछ लाइसेंसीज की तरफ से भी प्रॉब्लम थी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से लाइसेंसेस डिले होते चले जाते थे, प्रोलॉन्ग होते चला जाता था। और अगर लास्ट में पहले मिलता था फायर एनओसी, फिर मिलता था हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और डीपीसीसी, और लास्ट में मिलता था पुलिस ईटिंग हाउस रजिस्ट्रेशन। पुलिस, जब तक ये 4 चीज़ें हमको नहीं मिल जाती थी तो हम L17 एक्साइज लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाते थे दिल्ली गवर्नमेंट से। उसमें क्या होता था कि काफ़ी डिले हो जाती थी इस्टेब्लिशमेंट्स को, वो 6-8 महीने बगैर एक्साइज लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं। बट क्योंकि पुलिस लाइसेंसिंग नहीं ने हमको रजिस्ट्रेशन इशू नहीं करा था, तो L17 एक्साइज लाइसेंस नहीं मिलता था, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस होता था। लोग दिल्ली में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट्स वो गुड़गांव, नोएडा में करना चाहते थे, बिकॉज ये डिले हो जाता था। उस वजह से
जी सर, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि अब दिल्ली के व्यापार में, रेवेन्यू क्रिएशन में कितना फायदा मिलेगा इस ऑर्डर के आने के बाद? बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्री जो है, आप दिल्ली के ओनर्स को छोड़ें, आप अगर आज बात करें पैन इंडिया, इस ऑर्डर में जो कल से ये मीडिया जो हमारे हाथों में आया है, उसकी वजह से पूरी इंडिया में एक्साइटमेंट है। और मेरा और इंडस्ट्री वालों का, जो पुराने हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हम फील करते हैं कि ये इंटरनेशनल फोरम में जब ये स्प्रेड होगा कि दिल्ली में ये चेंजेस आ गए हैं, तो कितने इंटरनेशनल चेन्स जो अभी वेटिंग पे थे, वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा बदलाव आए या नए सरकार आने से बदलाव आए और हम लोग यहाँ पे कर पाएँ। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ेंगी, रेवेन्यू भी दिल्ली गवर्नमेंट का बढ़ेगा, दिल्ली का नज़रिया भी बढ़ेगा। हमने सीएम मैडम को प्रपोज करा था जब हम 13 मई को मिले थे कि आप यमुना को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, आप एनआरआई के साथ पार्टिसिपेशन करवाइए और हमको कोई जगह अलॉट करिए जो कि इजीली एक्सेसिबल हो बाय ऑल एरियाज ऑफ दिल्ली, और एक पीपीपी जो मॉडल कहते हैं वो आप हमको दीजिए, 2 एकड़ 3 एकड़ दीजिए, और दिल्ली के, इंडिया के जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस लोग कर सकें। जब हम लंदन जाते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब हम मेलबर्न जाते हैं, जब हम गोल्ड कोस्ट जाते हैं, वो हम देखते हैं कि लोग किस तरह वहाँ पे वीकेंड्स पे एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़, यंगर जनरेशन। हम वही एक्सपीरियंस दिल्ली में लाना चाहते हैं। तो हमने मैडम को प्रपोज करा था कि मैम जब वो सिचुएशन आपकी आए, प्लीज़ हम लोग को इनवाइट करिए और हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे as private players to make that experience into Delhi, which will increase tourism also. It will increase tourism also. So ये ऑर्डर तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बट इसके बाद जो चेंजेस आनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में, सरकार का अप्रोच हमारी तरफ इंडस्ट्री के, अगर वो चेंज होता है, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी ओवर हियर, प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इस ऑर्डर को डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, जिस तरीके से हमने इस ऑर्डर को समझने की कोशिश की, तो दिल्ली के लिए बेशक ये एक बेहतर रेवेन्यू मॉडल बनकर भी निकलकर सामने आएगा, और साथ ही साथ अगर टूरिज्म की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक एजेंडा लेके चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार चल रही है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो ऑर्डर है वो फ्यूचर में निकल कर सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। उधर बड़ी खबर से रुक कर लेते हैं इस वक्त।